हितेश और पीटर सर यंगेस्ट मुख्यमंत्री माननीय कृष्ण सिंह धामी जी बस पहुंची गई। होटल तो बजी थी बात। तो जब मैं धामी जाएंगे तो एक बार जोरदार शोर होना चाहिए। और जिनके नाम में मंच में लूंगा प्लीज केवल वही लोग मंच में आए। प्रोटोकॉल लग गया है दोस्तों। और धामी जी वाकई में अगर धामी जी की मैं बात करूं तो सबसे यंगेस्ट भी है, साथ ही साथ धामी जी की एक कॉल पर चौहान जी की रिक्वेस्ट पे धामी जी ने अपना कीमती समय दिया इस मेले को, तो इसके लिए पुनः बधाई देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां। तो बस भाभी साहब हमारे बीच में पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ना कुछ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री है, सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री आज हमारे मंच पर उनका आगमन हो चुका है। जोरदार तालियां हो जाए एक शोर के साथ, शोर के साथ। मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं उत्तराखंड राज्य के और आज महाकौशिक के इस विराट मंच पर पहुंच रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। जोरदार तालियां हो जाए। 70,000 की पब्लिक है। धामी जी आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए यहाँ पे आई है। तो मैं चाहता हूँ सबसे यंगेस्ट और फिटेस्ट मुख्यमंत्री ऑफ उत्तराखंड माननीय जोरदार तालियां हो जाए सबकी तरफ से। मैं चाहता हूँ थैंक यू सो मच धामी जी फॉर कमिंग। और आपका प्यार आशीर्वाद इसी मेले पर बना रहे ऐसे मैं उम्मीद हमेशा करता हूँ। और थैंक यू सो मच। एक छोटी सी भाकर धामी, भाकर धामी, भाकर धामी, धामी जी को, धामी जी को जय श्री राम, धामी जी को जय श्री राम, धामी जी को, धामी जी को। थैंक यू सो मच धामी जी। और वाकई में आपके लिए कम से कम 70,000 की पब्लिक यहाँ पे वेट कर रही है। तो प्लीज मेरा अनुरोध रहेगा कि रोड कृपया इससे आगे नहीं आना चाहिए, पीछे से, ताकि मुख्यमंत्री जी का सुंदर चेहरा हम सबको देखें। और बात जब युवा शक्ति की होती है, उत्तराखंड की होती है, तो धामी जी ने वाकई में उत्तराखंड की कमान जो थामी है वही हमारे लोकप्रिय धामी है। देखिए जोरदार धामी जी के बननी चाहिए। देखिए पिछले वर्ष भी हमने आमंत्रण दिया था मुख्यमंत्री जी को, लेकिन कुछ आवश्यक ऐसे कारण हो जाते हैं कि जिस कारण वो यहाँ इस मंच तक नहीं पहुँच पाए। और इस बार हमारी अभिलाषा थी सबकी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस मंच पर जरा एक बार आप दर्शक अपनी उपस्थिति हुटिंग के साथ दर्ज कराएं। सब लोग हमारे राज्य की एक आवाज, सबकी आवाज आनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी, मैं अध्यक्ष जी अभिनंदन स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। देखो जोरदार तालियां दोस्तों। और इस कार्यक्रम की संस्थापक, जो इस कार्यक्रम की संस्थापक है महाकौशिक की कल्पना चौहान जी हैं। कल्पना चौहान जी से निवेदन करूँ कि सॉन्ग भेंट करें। बिल्कुल, क्या बात है दोस्तों। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। माननीय धामी जी अपना कीमती समय देकर हम लोगों तक पहुंचे, अपना प्यार आशीर्वाद देने। देखो जोरदार तालियां। कल्पना चौहान जी स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं। बद्रीनाथ जी का त्याग वस्त्र भेंट करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। और हमारे पहाड़ के उत्पादनों का ये मेला है। और मुख्यमंत्री जी को मैं एक चीज अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये उत्तराखंड ग्रामीण स्वरोजगार से जुड़ा हुआ मेला है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उत्तराखंड ग्रामीण से जो लोग आए हैं
अपने उत्पादनों को लेकर के उत्तराखंड के 13 जिलों से यहाँ पर लोग अपने उत्पादन लेकर के आए हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हरीश असवाल जी भेंट करें अपने उत्तराखंड के उत्पादनों का। ये जो गिफ्ट है ये भेंट करें। ये कृषक संजीव मिश्र जी उनकी तरफ से है। और माननीय धामी जी को कृषि उत्पादक की चीजें भेंट करते हुए हमारे अध्यक्ष जी भैया साहब और असवाल जी। और ये टोपी हमारे पहाड़ की टोपी हमारी आन बान शान है। तो मैं चाहता हूँ प्लीज पब्लिक बड़े उत्सुक है टोपी एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। क्या बात है, जय उत्तराखंड। और मैं चाहता हूँ प्लीज थोड़ा सा केवल कुछ ही लोग इस मंच में रहिए, थोड़ा सा एक फोटो की। बाकी सभी लोग प्लीज, जब मंत्री जी का उद्बोधन होगा सभी लोग मंच से थोड़ा साइड हो जाए। और एक स्मृति चिन्ह बद्री विशाल की प्रतिमा मैं चाहता हूँ अपने कार्यकारी सदस्यों से प्लीज जल्द से जल्द। तो माननीय मुख्य संयोजक राजेंद्र चौहान जी का पुनः बधाई। और मैं चाहता हूँ प्लीज इस फ्रेम में एक पिक हो जाए। बोल बद्री विशाल भगवान की, बोल जागेश्वर धाम की, बोल गोजू महाराज की। मैं चाहता हूँ कि मुख्य संयोजक माननीय राजेंद्र चौहान जी से कि स्मृति चिन्ह इस मेले की 14वां महाकौतिक की एक प्रतिमा बद्री विशाल जी की माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भेंट करते हुए। एक बार मैम प्लीज कल्पना जी मेरा अनुरोध रहेगा कृपया एक बार जरूर हाथ इस प्रतिमा में लगाना। और बद्री विशाल की कृपा आप पर यूं ही बने रहे धामी जी, और हम आपको बहुत बड़े ओहदे में देखना चाहते हैं। क्या बात है, मैं चाहता हूं प्लीज एक आशीष वचन के तौर पर दो शब्द प्लीज धामी जी, दो शब्द इस मेले के लिए। 14वां महाकौतिक लगातार 14 साल से हमारी उत्तराखंड संस्कृति बोली भाषा के बाकी प्लीज लोग प्लीज जो भी है प्लीज आप पर। भारत माता की, भारत माता की जय। बाबा केदार, जय बद्री विशाल, जागेश्वर धाम की, पूर्णागिरी मैया की, कालिका मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की। नोएडा में आयोजित इस महाकौतिक के विशाल जनसमूह यहाँ पर एकत्र हुआ है। इस महाकौतिक की संस्थापिका बहन कल्पना चौहान जी, मुख्य संयोजक राजेंद्र चौहान जी, अध्यक्ष श्री आदित्य घड़ियाल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री हरीश असवाल जी, व्यवस्थापक हरेंद्र शर्मा जी, मुख्य सलाहकार इंदिरा चौहान जी, लक्ष्मण रावत जी, सुबोध खपलियाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों और इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी कलाकार, सभी हमारे कलाकार भाइयों एवं बहनों, मेरे सभी मीडिया के मित्र, सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित इस विराट महाकौतिक लोक कला, संस्कृति एवं हस्तशिल्प के मेले में कौतिक में उपस्थित, इसके बारे में अभी उद्घोषक महोदय बता रहे थे
कि हमारे ग्रामीण समूह के द्वारा बनाए गए उत्पादों को एक बड़ा विपणन का स्थान देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पधारे सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के राज्य सेवक के रूप में आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस अवसर पर आप सबके बीच में आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है और साथ में गर्व की भी अनुभूति हो रही है कि आप सभी अपने राज्य से दूर रहकर भी उत्तराखंड की हमारी जो समृद्ध संस्कृति है, इस संस्कृति को न केवल सजोए हुए हैं बल्कि इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी इस महाकौशल के माध्यम से बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि महाकौशल पिछले 13 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लोक कला, संस्कृति और पहाड़ी उत्पादों को एक सशक्त मंच प्रदान हो रहा है। मुझे ये देखकर, आप सबके अपार उत्साह को देखकर, विशेषकर हमारे नौजवान भाई वहां से जब नारे लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनके अंदर कितना जोश है, कितनी खुशी है, कितना उनका उत्साह है, कितनी उमंग है। और ये 5 दिवसीय जो मेला है, जो कौथिक है, स्टॉलों के माध्यम से हम हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और हमारे जो उत्तराखंड के व्यंजन हैं, उन व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ आने वाले लोग न केवल इनकी खरीदारी कर सकते हैं बल्कि हमारे पहाड़ी व्यंजनों के विविध और अद्भुत स्वाद का भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इनका स्वाद ही कुछ ऐसा होता है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की लोक संस्कृति अपने आप में अद्वितीय और बहुत ही गौरवशाली है। हमारे प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग पहचान है, चाहे वो रंगीलो कुमाऊं हो या छबीलो गढ़वाल हो या हमारा मस्त जौनसार हो। इस प्रकार के आयोजनों में हमें हमारी लोक कलाओं, पारंपरिक वेशभूषा, हस्तशिल्प और कारीगरी का अनूठा संगम देखने को मिलता है। हमारी संस्कृति हमारी मूल पहचान है, चाहे हम जीवन के किसी स्तर पर भी पहुंच जाए, कितने ही बड़े बन जाए या दुनिया के किसी कोने में चले जाए, हमारी पहली पहचान है कि हम सब उत्तराखंड के वासी हैं, हम सब उत्तराखंडी हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को सजीव बनाए रखने के इस अद्वितीय प्रयास के लिए मैं पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था की पूरी टीम को हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बधाई देता हूँ, जिसने आप सभी को यहाँ पर इतने बड़े महाकौतिक में बुलाया, सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और हमारी सांस्कृतिक विरासत पुनर्जीवित किया जा रहा है और वहीं दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका एक साक्षात उदाहरण यहाँ पर लगे हुए हमारे सभी स्टॉल हैं जो इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य में कई महत्वपूर्ण और योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। आज राज्य में रेल कनेक्टिविटी हो या सड़क कनेक्टिविटी हो, इसके साथ साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी जो हमारा पर्यावरण है, उसके संरक्षण में भी बहुत बड़ा योगदान देवभूमि उत्तराखंड देती है। उसके समग्र विकास की दिशा में भी हम कदम बढ़ा रहे हैं, दोनों में बैलेंस बना रहे, उसके विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, विकास के कामों को उसी निरंतरता से, उसी बैलेंस के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का परिणाम है भाइयों बहनों। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ
कि आप सबके पूर्वजों का, आप सबके पूर्वों का, आप सबका पैतृक राज्य उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे भारत में नीति आयोग के इंडेक्स में पहले पायदान पर आया है, पहला नंबर आया है सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, हम रोजगार देने में भी अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आए हैं। एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर हमने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है। इतना ही नहीं, एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका को बढ़ावा दिया है। वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, जिसको पिछले साल हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों जिसका हमने शुभारंभ किया था, आज हमारे स्थानीय उत्पादों को देश और दुनिया में एक व्यापक पहचान दिला रहा है। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे मॉडल, वेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से हम अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्रों में भी नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। इसके साथ साथ हमने राज्य के अंदर कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया था। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड को देश की आजादी के बाद ये गौरव प्राप्त हो गया है कि पहला राज्य हो गया है जहां यूसीसी का विधेयक बनकर जनवरी माह में यूसीसी समान नागरिक संहिता, यानी कि देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर पंथ के लोगों के लिए एक समान कानून होने वाला है, जिसके लिए देश की आजादी के बाद से जो देश का संकल्प रहा वो काम सबसे पहले उत्तराखंड में होने जा रहा है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार हम सबके राज्य से माँ गंगा निकलती है, माँ गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये यूसीसी समान नागरिक संहिता की गंगा भी देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को लाभ पहुंचाने वाली है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 3 वर्षों में हमने 19,000 से भी ज्यादा हमारे युवाओं को नौकरियां देने में सफलता प्राप्त की है। भाइयों बहनों, प्रदेश की सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद और थ्रू जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही हमने धर्मांतरण रोधी और दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लागू किए हैं। इसके साथ ही हम प्रदेश में बाहर से जो भूमि खरीदने वाले हैं और भूमि खरीद के जिन प्रयोजनों से भूमि का क्रय करते हैं, उन प्रयोजनों का उपयोग नहीं करते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ भी हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों की भूमि सरकार में निहित कर रहे हैं भाइयों बहनों, और जल्द ही हम राज्य के अंदर एक सशक्त भू कानून भी लाने वाले हैं, जिसकी प्रक्रिया गतिमान है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराएं और विरासत भाइयों बहनों, मैं समझ सकता हूँ आपका जोश देखकर मुझे लग रहा है ऊपर से भगवान इंद्रदेव भी थोड़ी देर अपनी उपस्थिति देकर वापस चले गए हैं और आपका शानदार कार्यक्रम चलने वाला है। मैं अब अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। ऐसा कहना चाहता हूँ कि संस्कृति, परंपराएं और विरासत ये हमारी आत्मा का हिस्सा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हें जीवंत रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आप सभी का सहयोग
हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनके मुख से निकले हुए ये सब कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव रूपी शब्द थे जो शिव के धाम में निकले थे और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक उत्तराखंड से जुड़े हुए हमारे प्रवासी उत्तराखंडियों का, हमारे सभी लोगों का, आप सब लोगों को यहाँ रहकर उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करना है। और इस बार हमने 7 नवंबर 2024 को अपने पूरे भारतवर्ष के प्रवासी भाई बहनों का सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया था और उन सबसे आग्रह किया था कि वर्ष में कम से कम एक बार अपने गांव जरूर जाएं, अपने पैतृक स्थानों को जाएं। हम आपका स्वागत करेंगे भाइयों बहनों। अंत में आप सभी को एक बार इस बहुत ही बृहद महागौथी को इतने बड़े स्तर पर आयोजित करने के लिए आप सभी का धन्यवाद देते हुए आप सबको आने वाले हमारे त्योहार मकर संक्रांति, उत्तरायणी और नए वर्ष की बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच धामी जी, आपके ये प्रिय वचन हम सब के लिए आशीष वचनों के साथ एक बार जोरदार तालियां हमारे सबसे फिटेस्ट मुख्यमंत्री। और अगर भारतीय राजनीति की मैं बात करूं तो भारतीय राजनीति में सबसे सरल व्यक्तित्व के धनी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पे आए। तो धामी जी की हमेशा डिमांड रहती है एक गीत की, तो मैं चाहता हूँ कल्पना जी यहाँ पे आकर बैठी तो प्लीज एक गीत धामी जी की डिमांड। बिल्कुल जोरदार तालियां उत्तराखंड की स्वर हो गया कल्पना चौहान जी की। क्या बात है, धामी जी की पर्सनल फेवरेट भी है आप और वो चाहते हैं कि प्लीज एक गीत है वो आपके मुख से सुनना चाहेंगे, तो मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां कल्पना जी के लिए। उत्तराखंड महाकौथिक में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारा 14वां महाकौथिक है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियों से सभी हाथ खड़े कर कर जरा तालियां बजाइए, उनके पता चले कि भाई नोएडा एनसीआर में हम इतने लोग हैं। बड़े जोर से कर कर घड़ी से बजाते रहिए तालियां। ये बात आइए एक लोकगीत मैं आपको सुनाती हूँ। मैं घास कटोलूं